एक कार किसी निश्चित दूरी को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 260 मिनट में तय करती है, तो 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी समान दूरी को कितने मिनट में तय कर लेगी, हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक लगाएं उससे पहले आपको देखिए यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना होगा कि एक कार है वो किसी निश्चित दूरी को तय कर रही है, ठीक है। और जो रेलगाड़ी है उसे भी समान दूरी को तय करना है, यानी कि तय की जाने वाली दूरी दोनों की बराबर है, ठीक है। तभी आप इस शॉर्ट ट्रिक को लगा पाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें कार की और रेलगाड़ी की चाल बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों चालों का अनुपात ले लेना है, ठीक है। तो कार की चाल कितनी दी गई है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी की चाल कितनी दी गई है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दोनों की चाल का अनुपात है, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ ये कार की चाल है और ये ट्रेन की चाल है, यानी रेलगाड़ी की चाल है, ठीक है। अब देखिए दोनों अनुपात में, तो इन्हें काट के छोटा कर लेंगे। दोनों को 6 से काटा जा सकता है, ठीक है। तो इसे 6 से काटेंगे तो ये 9 पे कट जाएगा, और इसे 6 से काटेंगे तो ये 13 पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो चाल का अनुपात आया है, ठीक है, ये हमने निकाल लिया है। और हमें यहाँ पे देखिए समय पूछा गया है, ठीक है। अगर हमें समय पूछा जा रहा है तो हम समय का अनुपात देखिए कैसे निकालेंगे, हमें चाल के अनुपात को उल्टा कर देना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9:13 दिया हुआ है, तो इसे उल्टा करके मैं लिख दूंगा 13:9, ठीक है। तो ये हमारा समय का अनुपात बन जाएगा। इसमें यही शॉर्ट ट्रिक आपको लगानी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कार को यदि 13 अनुपात का समय लग रहा है तो रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, 9 अनुपात का समय लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें समय बताया गया है कार का 260 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें इसे 260 मिनट बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए 260 मिनट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 20 से गुणा करना होगा, ठीक है। 13 को मैं 20 से गुणा करूंगा तो 260 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर इसे 20 से गुणा करना पड़ेगा तो इसे भी मैं 20 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, रेलगाड़ी को कितना समय लगने वाला है, 180 मिनट का समय लगने वाला है उस समान दूरी को तय करने में। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की दूरी 36 मिनट में तय करती है, यदि उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो समान दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की दूरी 36 मिनट में तय करती है, और यदि उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो समान दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, समान दूरी की बात की जा रही है, ठीक है। दोनों जगह दूरी बराबर है तो हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रेलगाड़ी की चाल का पता लगाना होगा। अगर वो 45 किलोमीटर की दूरी को 36 मिनट में तय कर रही तो देखिए उसकी चाल निकालने के लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 36 मिनट का समय लग रहा है उसे, ठीक है। 36 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर रही है, 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो मैं यहाँ पे 45 लिख लूंगा। अब देखिए दोस्तों, जो चाल होती है वो किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो मुझे पता लगाना है कि 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करती है। तो 36 मिनट को अगर मुझे 1 घंटे में बदलना हो तो मुझे इसे 60 मिनट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे 6 से भाग कर दूंगा और 10 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। देखिए इससे क्या होगा, यहाँ पे मैं इसे 6 से काटूंगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 6 का गुणा 10 में होगा तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पहले 60 मिनट का निकाल लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैंने इस तरफ 6 से भाग किया है तो दूसरी तरफ भी मुझे 6 से भाग करना होगा, ठीक है। और 10 से गुणा भी करना होगा, जैसे मैंने इस तरफ 10 से गुणा किया है, ठीक है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि वो कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को मैं 2 से काट लूंगा तो ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, और 3 से 45 को काट दूंगा तो ये 15 पे कट जाएगा। अब देखिए 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, यानी कि 75 किलोमीटर की दूरी वो तय करती है 60 मिनट में। तो उसकी चाल कितनी हो गई, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, रेलगाड़ी की जो चाल है वो पहले कितनी थी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो मैं यहाँ पे 75 लिख लूंगा। और अब उसकी चाल में हमें 15 किलोमीटर की वृद्धि करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 15 जमा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसकी अब की चाल है। तो यहाँ पे हमने चालों को अनुपात में ले लिया, तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं चाल लिख देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को 15 से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए इस तरफ 5 आ जाएगा 15 से काटेंगे तो,
और इसे 15 से काटेंगे तो ये 6 पे कट जाएगा, ठीक है। यानी चाल का अनुपात हमारा कितना आ गया, 5:6 आ गया। तो हम इसे उल्टा करके लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा। तो यानी कि ये हमारा समय का अनुपात हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सवाल में हमें क्या दिया गया है कि 45 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे 36 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो देखिए, अगर मुझे इसे 36 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मुझे एक अनुपात को 6 से गुणा करना पड़ रहा है तो मैं दूसरे वाले को भी 6 से गुणा कर दूंगा। यानी कि अब उसे कितना समय लगने वाला है, 6 पंजे 30 हो जाएगा। यानी कि उसे 30 मिनट का समय लगेगा समान दूरी को तय करने में, जब हम उसकी चाल में वृद्धि कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।